डिटर्मिनेशन। मेरी बॉडी मत देखना, वह शाम को दिखाऊंगा रैम वॉक पे। वाओ नहीं, मैं नहीं दिखाने वाला। डिटर्मिनेशन। मैं जब जिम करने जाता हूं, मेरे को एब्स ये एब्स बनाना ना पहाड़ चढ़ने के बराबर की चीज है। मैं जब एब्स बनाता हूं ना, मेरे को सब चीज छोड़नी पड़ती है। लास्ट के 2 दिन जब मेरा शूट होता है, मेरे को नमक और पानी छोड़ना पड़ता है 32 घंटे के लिए, 32 आवर्स। उसके बाद मैं जिम जाता हूँ, जिम जाके वर्कआउट करता हूँ। सोचो मेरी हालत क्या होती है। मेरी कमर पता कितनी हो जाती है? 28। अभी मेरी कमर 28 है वेस्ट। और उसके बाद मैं शूट कर रहा होता हूँ। आप लोगों को दिखने में बहुत अच्छी लग रही होगी, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज्यादा मेहनत। ये कहां से है? डिटर्मिनेशन से। डिटर्मिनेशन हिंदी में कहता है दृढ़ निश्चय। जब तक आपके पास दृढ़ निश्चय नहीं है ना, तब तक आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। मोदी केयर में आए हो, कुछ सोच के आए हो, कुछ तो गोल होगा लाइफ में। माँ बाप के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए कुछ तो होगा, है ना? कविता जी कहाँ हैं? कविता जी एक बार स्टेज पे आओगे? अभी आपका 15 तारीख को सेमिनार था राधा दीदी, 15 दिसंबर को सेमिनार था। हमें लड़कियों में एमसी कोई समझ में नहीं आ रही थी। हमें चाहिए एक अच्छी एमसी, सुंदर भी हो, अच्छी लीडर भी हो, पर्सनैलिटी हो और बोलने में बहुत बढ़िया हो। तो वहां पे इनको एमसी करते हुए देख लिया, अक्षर में खुसर फुसर कर लगे, यार इनको कर लेते हैं, डन। फिर राधा दीदी से बात हुई, हेलो राधा दीदी से हम लोग गाड़ी में आते हुए फोन पे बात कर रहे थे, तो राधा दीदी ने बोला कि बहुत अच्छी लीडर है, इनका बेटा ना कितने टाइम से पैरालाइज है? 4 साल से पैरालाइज है। इन्होंने बोला कि वो बोलती हैं हर जगह कि मेरे पास ना टाइम वेस्ट करने के लिए भी टाइम नहीं है, मेरे को अपने बेटे के लिए करना है। कितने टाइम में एसिडी हुई हो? सर 1 साल में। 1 साल में एसिडी है। लोगों का एनक्यूडी रहता है 1 साल तक। पता है क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेशन नहीं है। इनके पास डिटर्मिनेशन है। किस लिए? वो कहां से आई? बेटे की वजह से आई। और डिटर्मिनेशन की वजह से क्या हुआ? क्या लेने जा रहे हो? अगले महीने गाड़ी ले रही हूँ सर। कौन सी गाड़ी? प्रोनेक्स। फ्रोनेक्स। कितने की आती है? सर 10 लाख की। 10 लाख की गाड़ी लेने वाले। किसकी वजह से? डिटर्मिनेशन की वजह से। थैंक यू, थैंक यू। तो जब मैं मेहनत कर रहा होता ना, मेरे को कई टाइम लगता है यार छोड़ दे यार, खा ले खा ले खा ले, छोड़ दे, बहुत मन करता है। लेकिन जब वर्कआउट कर रहा होता ना, और मेरा ट्रेनर बोलता है एक बार शर्ट ऊपर करियो, शर्ट ऊपर करता हूं ना शीशे में, और वो 2 4 2 6 पेट पे दिखता है, बस भाड़ में गया खाना। कर और मेहनत, वहीं से मेरे को किक मिलती है कि और मेहनत करनी है और शार्पनेस लेके आनी है। जब आप मीटिंग करने निकलते हो ना मोदी केयर में, तो बहुत सारे लोग चैलेंजेस देते हैं, बहुत सारे लोग उल्टा बोलते हैं, तू भी फंस गया, तू भी फंस गया। अच्छा खासा घर में थी, सर्दियों में रजाई में घुसी रहती थी, टीवी देखती थी, रिश्ता क्या कहलाता है। किसने बोला था? टीवी देखती थी, रिश्ता क्या कहलाता है। क्यों कर रही है बेकार के काम? लेकिन जब आप निकलते हो ना फील्ड में, 6 नेगेटिविटी मिलती है, 7वां प्लान किया, 1 पॉजिटिविटी मिल गई, वहीं साला किक मिलती है कि नहीं करना है काम। वो एक के लिए लगे रहो, जहां से पॉजिटिविटी आएगी। वो नेगेटिविटी मत देखो। वो एक लीडर आपको कहां से कहां ले पहुंचा देगा, आपको पता नहीं चलेगा। बस आपको क्या करना, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। हम लोगों की लाइफ में भी भगवान चैलेंजेस देगा। आज आपका डायरेक्टर हो गया है, हो सकता है सीनियर डायरेक्टर पे कुछ ना कुछ अटकान आ जाए, परिवार से आ जाए, फैमिली चैलेंजेस, दोस्तों के चैलेंजेस, बीवी के चैलेंजेस, खुद के चैलेंजेस, तबीयत खराब हो गई, आज बारिश पड़ गई, आंधी हो गई, तूफान आ गया, लेकिन हम लोगों को रुकना नहीं है। जैसे वो कविता जी बैठी है, मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन चुके कविता जी। एक बार खड़े हो जाओ। इनकी लाइफ में चैलेंजेस, बेटा 4 साल से पैरालाइज्ड है, वहां पे चेहरे पे शक्ल देखो, दिख रही है कोई शिकन दिख रही है, परेशानी दिख रही है, खुश होके यहां पे काम कर रही है। फुल बॉडी पैरालाइज्ड है, 12 साल का बेटा, लेकिन नहीं, लगी हुई है काम करने में, होस्टिंग कर रही है, लग के काम कर रही है, रुकना नहीं है बिल्कुल भी।
मेरी शक्ल पे देख के चैलेंजेस शायद आपको लग नहीं रहे होंगे, पर अगर स्थिति मैं यहाँ पर बैठे लोगों को बताऊंगी, मेरे लिए ऊपर वाले ने ना बहुत बड़ा सोचा है, तभी मेरे साथ चैलेंज भी इतना बड़ा है। पिछले 5 साल से मेरा बेटा पैरालाइज, उसके ब्रेन में एक वायरस है जिसकी वजह से वो कम्प्लीटली बेड पे है, और रात में अगर मैं बात करूँ 4 से 5 बार उसे पर डे दौरे भी पड़ते हैं। खाना पीना बैठना उठना सब बेड पे करती हूँ। पर जब तक मैं हाउसवाइफ थी ना, तब तक कोई चैलेंज नहीं थे, बचपन से कुछ करना चाहती थी। पर लेकिन जब मैंने सोचा मुझे कुछ करना है, 2019 में मैंने अपनी LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर की ज्वाइनिंग करी। उसी साल मेरा बेटा बेड पे आ गया। तो मुझे तो ये उसी दिन पता चल गया था कि मेरे लिए ऊपर वाले ने कुछ बड़ा सोचा है, और मैं किसी की परवाह नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज मैं खड़ी हूँ तो मैं उस बच्चे के लिए कुछ करके जा सकती हूँ। कल मैं नहीं होंगी तो कोई रिश्तेदार उसको देखने वाला नहीं है, तो बस इसीलिए लगी हुई हूँ। ऐसे बहुत पत्थर आएंगे लाइफ में, रुकना नहीं है बिल्कुल भी, लगे रहो, भागते रहो। अक्षी की लाइफ में 3 साल तक, 2 या 3 साल तक 10,000 रुपए की इनकम आती रही, रोती रही रोती रही रोती रही। लोगों ने बहुत सुनाया, परेशान किया है, लेकिन भागती रही। बहुत पत्थर, पैरों में पत्थर लगे, खून निकले, लेकिन इसने अपने पैर नहीं रुके, पैर नहीं रोकने दिए, अपनी गाड़ी के टायर नहीं रुकने दिए। गाड़ी घिस दी, गाड़ी के बाद फिर वो घिसने के बाद नई गाड़ी आ गई जैगुआर, जैगुआर घिस दी, जैगुआर घिसने के बाद फिर नई गाड़ी आ गई मर्सिडीज, मर्सिडीज में आज टेम्पो की तरह हम सामान भर भर के लेके चलते हैं। हमारी फॉर्च्यूनर मर्सिडीज टेम्पो बन चुकी है। क्यों? क्योंकि हमें पता है मर्सिडीज के बाद रोल्स रॉयस आने वाली है। इसे कहते हैं डिटर्मिनेशन। जब आप लग के मेहनत कर रहे होते ना पागलों की तरह कि मेरा गोल पक्का है, मुझे वो सपनों का घर बनाना ही बनाना है, मुझे अपनी दुल्हन हेलीकॉप्टर में लेके आनी ही आनी है। बहुत चैलेंजेस आएंगे। जब टॉप लेवल पे पहुंचने वाले होते हैं ना, तब ऐसी चैलेंजेस आते हैं, और खतरनाक चैलेंज आते हैं जब GRDD बनने वाले हो। लेकिन जब खतरनाक चैलेंजों को पार करते हो ना, GRDD नहीं, सीधा नेशनल रिकॉर्ड तोड़ते हो, स्मैक मेंबर बन जाते हो। बहुत चैलेंजेस आएंगे, बहुत परेशानी आएंगी, लेकिन जब भागते रहते हैं ना, जो छोटे जो परेशानियां होती है सब माइंड से निकल जाती है। लगे रहो लगे रहो लगे रहो दोस्तों, ऐसे लगे रहोगे ना तो एक दिन आपके जो भी सपने हैं, सपनों का घर, सपनों की गाड़ी, जितना पैसा है, वो एक दिन आपके कदमों में होगा दोस्तों। सब चीज आपके पास होगी। लेकिन उसके लिए मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, रामायण किसने देखी है? देखिए वो पुरानी वाली, सबने देखी है ना। उसमें एक सीन आता है, पता है कौन सा सीन है? मेरा फेवरेट सीन है। वो कैरेक्टर भी मेरा फेवरेट है। हनुमान जी तो है ही अलग, लेकिन वो कैरेक्टर अलग फेवरेट है मेरा, सिर्फ उस सीन की वजह से। पता है कौन सा सीन है? वो राम जी अपने दूत को भेजते रावण को लास्ट बार बोलने की, एक बार उसको समझा के आ कि मेरी शरण में आ जाएगा, मैं माफ कर दूंगा। किसको भेजते? अंगद को। अंगद उसे समझाता है, लेकिन रावण अपने घमंड में, अंगद डेमो प्लान दिखा रहा है, लेकिन सामने वाला घमंड में, अरे मैं तो ये हूं, मेरे पास ये गाड़ी है, ये बेकार के काम करूंगा मैं। उसके सामने फिर आप लग के काम करते हो, लग के काम करते हो, टिक के काम करते हो। अंगद क्या करता है? ये पैर टिकाता अपना, किसमें टिकाता है? सभा में। और मजाल है कोई सभा में उसका पैर हिला के दिखा दे। ऐसे ही आपका पैर मोदी केयर में टिका होना चाहिए। मजाल है कोई दुनिया में आपका पैर हिला दे, वो अंगद बन के चलना है आपको मोदी केयर में। जब अंगद बन के चलोगे ना मोदी केयर में, तो अपने आप ही दोस्तों आपकी वाह वाह होगी। वाह वाह, थैंक यू सो मच।